नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग सीखेंगे निहारिका और आकाशगंगाओं का निर्माण। निहारिका और आकाशगंगाओं का निर्माण किस तरह से हुआ, संक्षिप्त रूप में जानेंगे, क्योंकि जितना भी हमने सिलेबस कराया है वो संक्षिप्त रूप में ही कराया है। कोई बहुत ही PCS या IAS लेवल का सिलेबस नहीं कराया है, तो उसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम जानेंगे निहारिका और आकाशगंगाओं का निर्माण। तो जो अग्निपिंड था, निहारिका और आकाशगंगा का जब निर्माण हुआ तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जो पहले था एक अग्निपिंड, क्या था? एक अग्निपिंड था जिसको सिगुलेटरी नाम दिया गया। किसा? सिगुलेटरी। सिगुलेरिटी इसे नाम दिया गया अग्निपिंड को। किसको? अग्निपिंड को। अग्निपिंड को इसे नाम दिया गया। जब इसमें विस्फोट हुआ, जब इस पिंड में विस्फोट हुआ तो उसे बिग बैंग कहा गया। क्या गया? बिग बैंग। बिग बैंग कहा गया। जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसे बिग बैंग कहा गया। और बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ? इसमें अधिक ताप, इससे ताप निकला और फिर और ज़्यादा अधिक ताप निकला। मतलब ताप निकला, फिर धीरे धीरे अधिक ताप निकला इससे। ठीक है, किससे? इस विस्फोट से अधिक तापमान की उत्पत्ति हुई। जब अधिक तापमान हुआ तो इसने क्या किया? इस तापमान ने नाभिकीय संलयन किया। जो सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा बनाता है, वो उससे ही क्या हुआ? इसमें नाभिकीय संलयन हुआ। क्या हुआ? नाभिकीय संलयन। इसमें हुआ नाभिकीय संलयन। जो सूर्य है, जैसे सूर्य ऊर्जा बनाता है नाभिकीय संलयन द्वारा, वैसे ही इसमें संलयन हुआ। और इसका जो केंद्र है, इसके केंद्र में जो अग्निपिंड सिगुलेटरी, इसमें क्या हुआ? केंद्र में हाइड्रोजन का जो परिवर्तन था, किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परिवर्तन इसका किस में हो गया? हीलियम में। किस में हुआ? हीलियम में। जब नाभिकीय संलयन हुआ तो इसका हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो गया। किस में हो गया? हीलियम में। और जब इसका परिवर्तन हुआ हीलियम में तो विशाल ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसका? एक विशाल ऊर्जा का निर्माण हुआ। जब हीलियम में परिवर्तन हुआ तो विशाल ऊर्जा का निर्माण हुआ। क्या हुआ? विशाल ऊर्जा का निर्माण। जब विशाल ऊर्जा का निर्माण हुआ तो इस ऊर्जा से ही दो चीजें बनी। उस ऊर्जा से ही क्या बनी? निहारिका बनी। क्या बनी? निहारिका। निहारिकाओं का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। निहारिका बनी और आकाशगंगा। किसका निर्माण हुआ? विशाल ऊर्जा का जो निर्माण हुआ उससे निहारिका बनी और आकाशगंगाएं। आकाशगंगा क्या होती है? ये गैसीय पिंड है एक तरह की। कैसे है? ये गैसीय पिंड है एक तरह से। आकाशगंगा हम किन्हें कहते हैं? एक गैसीय पिंड। ठीक है, निहारिका भी एक तरह से, इन्हें भी गैसीय पिंड मानेंगे। ठीक है, जो आकाशगंगा बनी और निहारिका बनी और आकाशगंगा को क्या, ये गैसीय पिंड है। उसके बाद जो आकाशगंगा थी वो 3 तरह की आकाशगंगा बनी। कैसी कैसी? दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा। कैसी? दीर्घ। 3 तरह की आकाशगंगाएं बनी। दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 अगर हम बात करें तो सर्पिलाकार आकाशगंगा। कैसी? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार आकाशगंगा या तस्तरी नुमा। कैसी? तस्तरी नुमा या तस्तरी नुमा गम्मा, जिसमें क्या हमारी मंदाकिनी की थी। कौन सी? जिसमें हमारी मंदाकिनी थी। सर्पिलाकार या तस्तरी नुमा जो आकाशगंगा बनी, इसमें ही हमारी मंदाकिनी है। कौन सी? हमारी मंदाकिनी है इसी में, इसी आकाशगंगा में। और तीसरी जो आकाशगंगा बनी उसका नाम था अनाकारिकी। क्या नाम था? अनाकारिकी। तीसरी जो आकाशगंगा बनी उसे नाम दिया गया अनाकारिकी। ठीक है, तो ये तो था निहारिका और आकाशगंगाओं का निर्माण। निहारिका आकाशगंगा और निर्माण। एक जो अग्निपिंड था उसे सिगुलेटरी नाम दिया गया। जब इसमें विस्फोट हुआ तो इससे ताप निकला और बहुत ही अधिक ताप निकला। जब अधिक ताप निकला तो इसका नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन होने के दौरान हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो गया?
परिवर्तन हो गया। जब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हुआ उसी वक्त विशाल ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसका? विशाल ऊर्जा का निर्माण हुआ। विशाल ऊर्जा के निर्माण से ही निहारिका बनी और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा क्या है? ये एक तरह के गैसीय पिंड है। कैसे? एक तरह की ये गैसीय पिंड है। जो आकाश गंगाएं बनी वो 3 तरह की आकाश गंगा बनी। नंबर 1 दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा, नंबर 1 सर्पिलाकार और तस्तरीनुमा आकाश गंगा जिसमें हमारी मंदाकिनी है, और तीसरी अनाकार की आकाश गंगा। ये तो हो गई निहारिका और आकाश गंगाओं का निर्माण। अब हम बात करें भुजाओं की। कौन सी भुजा में? हमारा सौरमंडल है। तो ये जो इसकी भुजाएं हैं, ये ऐसे करके इसकी भुजाएं हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहली भुजा, मान लेते हैं हम ये पहली भुजा है। ठीक है, और ये इसकी दूसरी भुजा मान लेते हैं, ये दूसरी है, और ये तीसरी भुजा है, ये तीसरी। ठीक है, दूसरी भुजा इसकी जो है, ये जो दूसरी भुजा है इसकी आकाशगंगा की, इसमें हमारा सौरमंडल है। कौन सा? हमारा सौरमंडल, यानी कि हमारी मंदाकिनी। इस आकाशगंगा एक तरह से जो बनी है, इसमें इसकी जो दूसरी भुजा उसमें हमारा सौरमंडल है, और इसकी पहली भुजा इसमें क्या है? घूर्णन कर रही है। ये पहली भुजा ये भी घूर्णन कर रही है। ठीक, और तीसरी भुजा के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक, तो ये तो हो गई आकाशगंगा की भुजाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? निहारिका और आकाश गंगाओं का निर्माण। निहारिका और आकाश गंगाओं के निर्माण के बारे में जितने भी अच्छे से टॉपिक बन सकते हैं वो सारे आज की हम किस क्लास में डिस्कस करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो जी ये हमने बात की है यहाँ पर, ये हमारा सौरमंडल और ये घूर्णन कर रही भुजा, ये तीसरी भुजा, दूसरी भुजा, पहली भुजा। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरी भुजा और पहली भुजा को अगर हम बात करें तो ये जो है आप लोग देखें अच्छे से, पहली भुजा और दूसरी भुजा जो है, ये इधर को इसे साइड कर देते हैं। पहली भुजा और दूसरी भुजा में क्या है? पुराने तारे। कौन से? पुराने तारे। इसमें कौन से हैं? पुराने तारों का निर्माण हुआ है पहली और दूसरी भुजा में आकाश गंगाओं की। और तीसरी भुजा जो है इसमें नए तारों का निर्माण हुआ। कैसे? तीसरी भुजा जो दी गई इसमें नए तारों का निर्माण हुआ। कैसे? नए तारों का। आकाश जो गंगा है इसमें तीसरी भुजा है, इसमें नए तारों का निर्माण हुआ, और पहली और दूसरी भुजा में पुराने तारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, पहली भुजा को ही देवयानी कहते हैं। जो पहली भुजा है इसी में क्या है? देवयानी है, एंड्रोमेडा, जिसे हमने बात की थी, देवयानी। ठीक है, देवयानी और एंड्रोमेडा। देवयानी आकाशगंगा, पहली भुजा को देवयानी या एंड्रोमेडा आकाशगंगा कहते। इसमें ही इससे 22 लाख प्रकाश वर्ष, इसी से देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर हमारी आकाशगंगा है। कौन सी? हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, कौन सी? हमारी आकाशगंगा है। ये तो हो गई आकाशगंगा। अब हम बात करें यहाँ पर जो आकाशगंगा ये बनी हुई थी। ठीक है, पीछे ही वाली हमने दोबारा बनाया है। इसमें जो ये होल था ये वाला, ठीक है, इसमें क्या था? केंद्र। इसे कहते, क्या कहते? केंद्र। केंद्र कहते हैं, और वल्ज से नाम दिया गया। केंद्र को क्या दिया नाम? वल्ज। इसमें क्या है? जो वल्ज है, ठीक है, तो ये जो है आकाशगंगा है, इसके जो ब्लैक होल है, इसमें जो बल्ज, जो केंद्र है उसे बल्ज कहते हैं। बल्ज में ही ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल ही एक तरह से काले कण है। क्या है? काले कण। इनको ही ब्लैक होल कहते। क्या है? काले कण, जहाँ पर क्या होता है? तारों का संकेंद्रण होता है। क्या होता है? तारों का संकेंद्रण। ब्लैक होल में ही तारों का संकेंद्रण होता है। ठीक है, ब्लैक होल में ही तारों का संकेंद्रण होता है। इनमें क्या होता है? जो ब्लैक होल है, जो काले कण, इनमें गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है, काफी अधिक गुरुत्वाकर्षण है इसमें, और ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। जो ब्लैक होल है ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, मतलब
प्रकाश को अपने से अलग पार नहीं जाने देता, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को पार नहीं निकलने देता है और ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कौन? ब्लैक होल प्रकाश को अवशोषित कर ले, इसमें काफी गुरुत्वाकर्षण है। ब्लैक होल जो एक तरह से ये काले कण है, इनमें तारों का संकेंद्रण होता है। बाकी ऊपर जितनी भी हमने इधर बात की थी, इधर हम बात कर चुके हैं। आकाशगंगा में तीसरी जो भुजा होती है उसमें नए तारों का निर्माण होता है और पहली और दूसरी भुजा में पुराने तारों का निर्माण होता है। जो पहली भुजा है इसे देवयानी या एंड्रोमेडा आकाशगंगा कहते हैं। देवयानी एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा उससे 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर हमारी आकाशगंगा है। कौन सी? हमारी मंदाकिनी है जो सर्पिलाकार तस्वीर नुमा है, जिसमें हमारा सौरमंडल दूसरी भुजा में। ठीक है, इधर जो हमने ब्लैक होल के बारे में बात की, अब आगे हम बात करते हैं, ये पूरा जो है एक तरह से सौरमंडल के बारे में चल रहा है। अब हम बात करते हैं एक जो है नीहारिका कैसे बनती है, नीहारिका कैसे बनी। आगे हमने बात की थी नीहारिका के बारे में। तो नीहारिका एक तरह से ये होता है विरल गैस होती है। ये क्या होती है? विरल गैस। क्या होती है? विरल गैस, या हमने कहा था गैसीय पिंड। आकाशगंगा एक तरह से इसमें होती है विरल गैस। और विरल गैस जब ये कुछ आगे बढ़ती है, विरल गैस से ही नीहारिकाओं का निर्माण होता है। किसका? नीहारिकाओं का। ठीक है, किसका निर्माण होता है? नीहारिकाओं का। विरल गैस के जो विरल गैस होती है, विरल गैस से नीहारिकाओं का निर्माण होता है। नीहारिकाओं के निर्माण से ही तारों का निर्माण होता है। किसके? तारों का। नीहारिका से तारों का निर्माण होता है। तारों में क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। ठीक है, और इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है जो इन्हें ईंधन देता है। प्लाज्मा होता है जो ईंधन देता है ये। ठीक है, तो ये तारे चमकते हैं। ठीक है, इतने पूरी जितनी भी आज की इस क्लास में था वो हमने जाना। कुछ थोड़ा बहुत और रह गया इस क्लास में, वो आप हम सीखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और नीहारिकाओं आकाशगंगाओं का निर्माण सारी क्लासें जो हम आपको इसी क्लास धीरे धीरे आपकी कराते रहेंगे, जितनी भी ज्योग्राफी की क्लासें बची हुई हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा संक्षेप में। ठीक है, जो अग्निपिंड था, ये गोला जो था अग्निपिंड का, ठीक है, अग्निपिंड का जो गोला था इसमें क्या हुआ था? विस्फोट। क्या हुआ? जब विस्फोट हुआ था इसमें हुआ विस्फोट, और विस्फोट से क्या हुआ? स्पेस बना। क्या बना? स्पेस। और स्पेस से क्या बने? कण बने। क्या बने? कण बने। अग्निपिंड से विस्फोट हुआ, स्पेस से स्पेस बने और इसमें से कई सारे कण निकले। कण भी बने, कण भी निकले और इनसे क्या हुआ? तारे बने। तारों का निर्माण हुआ। क्या बने? तारे बने। तारे बने। तारों से बना आकाशगंगा। क्या बनी? आकाशगंगा। आकाशगंगाएं बनी। ठीक है, अग्निपिंड में विस्फोट हुआ, विस्फोट से स्पेस बना, स्पेस में से ही कण बने, कण भी बने, कणों से मिलकर बने तारे बने, कणों से बने तारे, तारों से कौन बना? आकाशगंगा। और आकाशगंगा के बाद क्या हुआ? जो 3 आकाशगंगा, तीन आकाशगंगाओं को मिलने के बाद, 3 आकाशगंगाओं के मिलने के बना क्लस्टर। क्या बना? क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं को मिलकर बना क्लस्टर। ठीक है, और कई सुपर क्लस्टर मिलकर, कई क्लस्टर मिलकर, कई सुपर क्लस्टर, कई सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बना? ब्रह्मांड बना। क्या बना? ब्रह्मांड। यहां तक हमने बात की ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, यही हमें जानना था। क्या बना? ब्रह्मांड बना। इतनी अच्छी तरीके से और इतनी आसान भाषा में आपको कहीं पर यूट्यूब पर ये नहीं मिलेगा। अग्निपिंड था, अग्निपिंड में जब विस्फोट हुआ, विस्फोट से क्या बना? स्पेस बना, स्पेस से कण निकले बहुत सारे, और कणों से ही तारों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, तारों के निर्माण से बने, उसके बाद बनी आकाशगंगा, और 3 आकाशगंगाओं के मिलने से क्लस्टर बना, 3 आकाशगंगाओं के मिलने से बना क्लस्टर बना, और कई सुपर क्लस्टर मिलकर जब मिले तो क्या बना? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है,
तो ये हमने आज की इस क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में सीखा। कुछ आपकी इस क्लास का थोड़ा बहुत और बचा हुआ वो हम आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आकाशीय पिंड ये था, हम चित्र के द्वारा आपको बता देते हैं। मान लेती आकाशीय पिंड, इसमें क्या हुआ, बिग बैंग। क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के बाद ये बने कण। क्या बने, कण। ये हो गए कण। क्या बने, कण। कण में स्पेस टाइम हुआ। क्या हुआ, स्पेस टाइम। स्पेस कण से इससे क्या बने, तारे। क्या बने, तारा बना। क्या बना, तारा बना। तारा से क्या बनी, आकाशगंगा। क्या बनी, आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा बनी। और 3 आकाशगंगा मान लेते हैं हम, ये बना दिया हमने, इसमें 3 आकाशगंगाओं को रख देते हैं। एक आकाशगंगा ये हो गई, एक आकाशगंगा ये हो गई, ये आकाशगंगा एक हो गई। तो 3 आकाशगंगाओं को मिलकर क्या बना, क्लस्टर। क्या बना, क्लस्टर। ब्लैक क्लस्टर। और कई क्लस्टर मिलकर क्या बने, ब्रह्मांड बना। कई क्लस्टर मिलकर बना, क्या बना, ब्रह्मांड बना। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, आकाशगंगाएं कैसे बनती, तारों का निर्माण कैसे होता है, निहारिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। कौन सी आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, कौन सी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हमने संक्षिप्त जानकारी सीखी, ठीक है। आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आप इस क्लास को अवश्य लें। और ज्योग्राफी की जितनी भी क्लास हैं वो सारी बची हुई हैं। वो क्लासें आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको रोजाना मिलती रहेंगी, शाम को 6 से 7 बजे के बीच। और भी ज्योग्राफी की क्लासें बहुत सारी हमने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करा दी हैं। आपको ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाती है, डेली बुकैब की क्लास कराई जाती है। बुकैब की क्लास जो है उसमें SSC, MTS, CHSL और CGL लेवल तक की बुकैब कराई जाती है। तो आप उन क्लासों को भी अवश्य लें। और जो हम करंट अफेयर्स की क्लास कराते हैं, इसमें UPSC और PCS के क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन जो हम करंट अफेयर्स के कराते हैं। इन एग्जामों की करंट अफेयर्स हम नहीं कराते हैं, ठीक है। तो और भी जितने भी एग्जाम हैं उन सारे ग्रुप सी और डी लेवल के उन सारे एग्जामों की करंट अफेयर्स आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और ये ज्योग्राफी की क्लास है, आपको डे बाई डे मिलती रहेंगी, ठीक है। आपसे एक निवेदन है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। आप लोगों ने काफ़ी समय से हमारे सपोर्ट नहीं किया है, बहुत मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, पर डे क्लास ला रहे हैं, फिर भी आप हमें कोई भी रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमको अच्छा मोटिवेशन मिले। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।